जिसकी कोई शुरुआत कोई अंत नहीं, वो सनातन है। हमें यही धर्म की परिभाषा दी गई है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह इंसान तरह तरह के कपड़े बदलता है ना, आत्मा भी शरीर बदलती है, क्योंकि आत्मा अमर है। लेकिन ये सारी सीख तब व्यर्थ लगने लगती है जब हम किसी अपने को खो देते हैं। यहाँ से लेके घर तक मैं रो ही रहा था, मैं कैसे वो देखूं, एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मम्मी को देखा, मम्मी बहुत रो रही थी कि डेजी नहीं है। It takes 2 days to reach Odisha from train, and I felt like कि those 2 days were like the longest time I've ever spent. पता नहीं, for some reason I was not able to cry at that time. पिछले साल इसी समय मैंने अपने परिवार के एक खास सदस्य को खो दिया। जीवन में पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे चारों ओर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए भी रोज़ खाना बन रहा था, तरह तरह के दान किए जा रहे थे और 13वीं के दिन ब्राह्मणों और रिश्तेदारों को भोजन कराया जा रहा था। पर क्या है ये प्रथाएं? इनके पीछे का मतलब क्या है? क्यों एक शोक में डूबे हुए परिवार को इतने सारे कर्म करने पड़ते हैं? पिंडदान क्यों किया जाता है? और आखिर इस सब का क्या मतलब है? आज करीब 1 साल बाद उनकी बरसी का समय आया, तो उनकी यादों के साथ ये सारे सवाल भी मेरे मन में किसी तूफान की तरह खड़े हो गए और मैं निकल पड़ी जवाब ढूंढने। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण महाभारत के एक महान योद्धा। कर्ण ने अपना पूरा जीवन दान पुण्य किया, इसलिए माना जाता है कि कर्ण को अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। एक कहानी के अनुसार स्वर्ग में उन्हें भी सोना चांदी हीरे जवाहरात भेंट किए गए। वो भूख से तड़पते रहे, पर उन्हें खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया गया। हताश होकर वो देवराज इंद्र के पास पहुंचे। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने जीवन भर दान तो किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को कुछ अर्पण नहीं किया, और इस वजह से उनके पूर्वजों ने गुस्सा होकर उन्हें श्राप दे दिया है। पर अंगराज कर्ण तो जीवन भर अपने परिवार और पूर्वजों के बारे में जानते ही नहीं थे। इसीलिए इंद्रदेव को उन पर दया आ गई और उन्होंने 15 दिनों के लिए कर्ण को दोबारा पृथ्वी पर भेज दिया, जहां कर्ण ने अपने पूर्वजों और पितरों के लिए अन्नदान किया और पितृपक्ष की सारी प्रथाएं निभाई। तब से हम हर साल 15 दिनों के लिए इस खास समय पर पितृपक्ष मनाते हैं। मेरे सास मेरे ससुर अपने सामने में हुआ, मेरे सामने में हुआ। मेरे डैड की डेथ हुई तब मैं 10 साल का था, और मेरी मॉम की डेथ हुई जब मैं 18 का हो गया। मेरे दादाजी की डेथ हुई थी अराउंड आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड और समथिंग। डॉग थी मेरी, उसका नाम डेजी था। लाइक 6.5 साल तक थी वो। सब खुशी रहते थे दिन भर, लाइक सुबह से शाम तक डेजी क्या कर रही है, डेजी क्या खा रही है, सब इन्वॉल्व होते थे उसके लाइफ में। किसी को खो देना आपकी जिंदगी को, आपकी पूरी दुनिया को बदल देता है। दोनों के साथ घूमना बड़ा पसंद था। यूजुअली मुझे ऐसा नहीं था कि यार फ्रेंड्स के साथ भी घूमने नहीं मिला ना तो भी चलेगा, मेरे मॉम डैड के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं या वैसा एक टाइम स्पेंड करने मिला है ना, उतना भी काफ़ी है। मैं हमेशा ऐसे बहुत ताने मारता था कि यार दादा कितना मुझे चिल्लाते हो, कितना गाली देते हो, ऐसे वैसे, पर वो गाली की याद आने लगती। He was cold, like being very honest, when I saw him he was just cold and कुछ एक्सप्रेशन वो दादाजी थे नहीं, ऐसे मुझे लगा भी नहीं एट दैट टाइम। एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम साथ खेल रहे थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे, डॉक्टर ने कहा था कि ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सडनली देख, हम जिस दिन उसको ले जाने वाले थे डॉक्टर के पास अर्ली मॉर्निंग, उसी दिन वो मम्मी के लैब में उसने आखिरी सांसें ली। एक इंसान जिसे आपने अपनी सारी जिंदगी अपने साथ देखा है, अचानक हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है, पर वो लोग जाते कहाँ हैं? किसी की मृत्यु के बाद एक घर में चीजें इतनी तेजी से होने लगती हैं कि कोई रुककर समझ ही नहीं पाता चल क्या रहा है।
इतनी सारी प्रथाएं, विधियां, रीति रिवाज, लोगों का आना जाना, खाना पीना, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। 13 दिनों के लंबे प्रोसेस के बाद जब सब चले जाते हैं ना, तो घर में अचानक सन्नाटा हो जाता है। वो आत्मा को भी नहीं पता होती है कि वो खत्म हो गया है एंड दैट पर्सन हैज टू मूव ऑन। तो हम ये रिचुअल्स करके हम उनके लिए ये इजी बना रहे हैं ताकि वो अपनी दुनिया में जाए और अपना पुनर्जन्म की तरफ वो आगे बढ़ते रहे। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था ठीक 1 साल पहले, तब मुझसे कहा गया था, मुझसे पूछा गया कि अब तुम सर मुंडाना चाहोगे? मैं तो हम लोग तो जैन परंपरा से हैं, तो हमारे यहाँ इतना आवश्यक नहीं है सर मुंडाना। मैंने कहा मुझे गर्व होगा, शान से जीना, शान से दिखाना है कि देखो मैं इस पिता का मैं बेटा हूं जिनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने इतना समृद्ध, इतना गौरवशाली जीवन जिया कि लोग उनको याद करेंगे, याद करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब मैं समान नहीं रहा क्योंकि मेरे अंदर से कुछ चला गया। अब कोई था जो मेरे बहुत ही नियर एंड डियर था, अब वो नहीं है। सो एज ए ट्रिब्यूट, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको मैंने सर पर चढ़ा के रखा हुआ है, जिसको मैं बार बार ठीक करता हूँ या करती हूँ, चलो आज मैं उसको ही दान दे देती हूँ। यही वो विधियां हैं जो हमें इस कड़वे सच को स्वीकारने और उसके साथ समझौता करने में मदद करती हैं कि हमारे किसी अपने की मृत्यु हो चुकी है। हमारे ग्रंथों के अनुसार ना सिर्फ हमें, बल्कि ये विधियां उन आत्माओं को भी अपनी आगे की यात्रा शुरू करने का मौका देती हैं। पृथ्वी से पितृलोक की यात्रा। पहले शब्द यूज हुआ करता था प्रेत, 11 दिन तक। जब पिंड दान हो गया, पिंड को मिला दिया, तो उसके बाद जो शब्द यूज होता है वो होता है पितृ, क्योंकि वही व्यक्ति जिसकी मृत्यु होगी 11 दिन तक वो प्रेत रहेगा, 12वें दिन वही पितृ हो जाएगा। तो यदि किसी की कंडेंस वासनाएं नहीं है तो वो मरने के बाद स्वाभाविक तरीके से पितृलोक में ही जाएगा। पृथ्वी से परे स्वर्ग और नर्क के बीच एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं रहती हैं। हम ज़्यादातर 3 लोकों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में 14 लोकों के बारे में बताया गया है। और इन लोकों के बीचों बीच है पृथ्वी, यानी भूलोक, और ठीक उसके ऊपर माना जाता है पितृलोक। लेकिन ये पितृ होते कौन हैं? पितृ का अर्थ ये समझ के चलो, हमारे ऐसे एंसेस्टर्स जो अभी विद्यमान नहीं है, उन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर हमारे जीवन की डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन के बगैर हम जी भी नहीं सकते। उसके पीछे जो रीजन होता है उसको कहा जाता है कार्मिक रीजन। और वो कार्मिक रीजन जो है वह एस्टैब्लिश होता है हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा, और वो एस्टैब्लिश करने का काम हमारे पूर्वज करते हैं। सो पितृ मीन्स ऐसे पूर्वज जिनके साथ हमारा अभी कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हुआ, तो वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। माना जाता है कि हमारी 3 पुश्तों तक के पूर्वज पितृलोक में रहते हैं, लेकिन हर साल आसमान में ग्रहों की एक ऐसी दशा बनती है जब पितृलोक और पृथ्वीलोक के बीच में खास कनेक्शन बन जाता है, किसी अदृश्य दरवाजे की तरह, जिससे पितृलोक की आत्माएं पृथ्वी पर आ जाती हैं। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में पृथ्वी पर सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। इसी समय पर माना जाता है कि पितृलोक एक्टिवेट हो जाता है और अगले 15 दिनों तक हमारे पूर्वज हमारे साथ रहने आते हैं। या गणेश चतुर्थी के बाद ही शुरू होता है और दुर्गाष्टमी के पहले समाप्त हो जाता है पितृपक्ष, है ना। तो जैसे एक का विसर्जन हो रहा है और एक का जन्म हो रहा है। नवरात्रि मतलब गरबा जब करते हैं, गरबा डांस जो है, गरबा का नृत्य जो है करते हैं नवरात्रि में, गुजरात में स्पेशली गरबा शब्द आता है गर्भ से। इधर विसर्जन हुआ, उधर गर्भ मतलब जन्म होगा नए साल का या नए उत्सव का। उनके बीच में पितरों को याद करना है, पूर्वजों को याद करना है, ऋषियों को याद करना है, भगवान को याद करना है। हमारा जन्म उसी कुल में होता है जहां हमारे कार्मिक रिलेशनशिप इनकम्प्लीट हो। जिन जिन लोगों के साथ हमारे कार्मिक रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाते हैं, उस तरह के लोग हमारी लाइफ में रहते ही नहीं हैं। ब्रह्म पुराण की कथा है जिसमें
ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है कि एवरी अमावास्या नो मुंडे यदि कोई व्यक्ति चाहे तो पितरों के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है। तो यदि आपका जन्म पर्टिकुलर कुल में हुआ है और आपको पर्टिकुलर तरह की माता या पिता मिले हैं या भाई बहन मिले हैं, तो उसका कारण यही है क्योंकि उस तरह के कर्म अभी भुगतने बाकी थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें यदि किसी के परिवार का समय ठीक ना चल रहा हो, यदि कुछ अड़चने आ रही हो, नया काम ना हो रहा हो, या कुछ भी होते होते कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो कहा जाता है कि पितृ की तृप्ति ना होने की वजह से ये सारी हो सकती है। और फिर उस परिवार के कुंडली को देख के, उस परिवार के ज्योतिष को समझ के आचार्य पंडित अलग अलग तरीके के पूजाओं का एक निवारण के स्वरूप में उसका एक आपको रेमेडी देते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल्स ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जब ये रेमेडीज़ करते हैं या ये जो रिचुअल्स करते हैं, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें होने लगती हैं ठीक से और शांति आ जाती है परिवार में, रोग जो है रोग द्वेष हटता है। प्रेतेन उद्देश्य द्रव्य त्यागः श्राद्धः, ऐसा शास्त्र में कहा गया। जो भी प्रेत हो चुका है उसका इंटेंशन मन में रख के यदि आप द्रव्य का त्याग करोगे, अर्थात मॉनेटरीली डोनेशन दोगे, तो वही श्राद्ध है। इतनी सिंपल डेफिनेशन दी है। लोग कह देते हैं कि पंडितों को दान करें। मैं व्यक्तिगत रूप में ये मानता हूँ कि दान उसे करना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो। श्रद्धा से जो कर्म किया जाए वो श्राद्ध है। और हमें जो सिखाया गया है बचपन में वो ये है, खीर और पूरी बनाओ, टेरेस पे जाके डाल दो, या कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ दान कर दो, या फिर किसी द्रव्य विशेष को या फिर किसी चीज को ले दो, किसी को दे दो। श्रद्धा नहीं रखनी है और दे दो, श्राद्ध हो गया, वो गलत है। इस टाइम में यदि हम उनके लिए पानी अर्पण करें, या आप देखेंगे कि बहुत लोग पितृपक्ष में चावल, तिल, उड़द का दाल भी अर्पण करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही अर्पण करते हैं, कुछ लोग पिंड बना के अर्पण करते हैं। अलग अलग तिथियों में जिसके परिवारजन जिस तिथि के हिसाब से जो है मरे होते हैं, उस तिथि के हिसाब से उनको ये अर्पण करते हैं। इस सब के कई अलग अलग कारण बताए गए हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की ओर हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए श्राद्ध करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि इससे हमारे अपने कर्मों का उद्धार क्लियर होता है। वहीं हमारे ग्रंथ कहते हैं कि श्राद्ध करने से यमलोक के रास्ते में पड़ने वाली भयंकर वैतरणी नदी को पार करने में मदद मिलती है। कई अलग अलग मान्यताएं, कई अलग अलग कारण हैं। जितना मैं समझ पाई हूँ, सच्चे मन से अपने प्रियजनों को याद कर कोई भी अच्छा काम करना श्राद्ध है। पितृपक्ष का समय हमें हर साल ये अवसर देता है कि जो हमारे साथ नहीं है ना, हम उन्हें याद करें। हमारे जीवन में उन लोगों की क्या अहमियत थी, उनके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करें। उनके जाने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आए, उन्हें समझें और वही हिम्मत लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ ये प्रार्थना करें कि वो जहाँ कहीं भी हो, शांत हो। सपोर्ट सिस्टम चला जाता है, वो एक चीज़ है, बट इट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। लाइफ का चैलेंजेस वगैरह आपको लेना ही पड़ता है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आप नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आपको बस चल लेना है। क्या आई नेवर सेड माय दादाजी हाउ मच आई लव हिम। अगर जो होने वाला सब हो गया, अब उसको क्या करने का, आने वाला लौट के तो नहीं है, तो ऐसा ही संभाल ले जाते हैं। मैंने अपने जो गैलरी है वहाँ पे मैंने खाना रख दिया, बाकी शायद कोई खा ले, एंड मैंने रख दिया। और मैं 2-3 घंटे के बाद मुझे आवाज़ आई वो प्लेट हिलने की, तो मैं जाके देखा तो वो खाना ख़त्म हो चुका था। और उस वजह से अब तक लाइक कम से कम 15-20 दिन हुए मैं रोज़ जाता हूँ, रखता हूँ खाना और कोई कौवा खा के चला जाता है। एंड बस आपको क्या लगता है कौन खाता है? वही हमारे डेजी होगी, हमारे पूर्वज होंगे।